दरभंगा में शिक्षक की हत्या मामले में कार्रवाई नहीं होने से परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश। दरभंगा जिले के कुशेश्वर में सरकारी शिक्षक रामाश्रय यादव की गोली मारकर हत्या मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। यह घटना उस समय हुई जब रामाश्रय यादव अपने स्कूल जा रहे थे और रास्ते में एक महिला शिक्षिका को साथ ले जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस की वर्दी पहने अज्ञात अपराधियों ने उन्हें घेर लिया। अपराधियों ने गाड़ी के कागजात दिखाने को कहा और जैसे ही शिक्षक ने कागजात निकालने के लिए झुकने का प्रयास किया, अपराधियों ने पहले उनके सीने में गोली मारी और फिर सिर में 2 गोलियां दाग दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक शिक्षक की पहचान कुशेश्वर पूर्वी उत्क्रमित विद्यालय अदलपुर के शिक्षक रामाश्रय यादव के रूप में हुई है। इस घटना ने स्थानीय लोगों एवं शिक्षक समुदाय में भारी नाराजगी है। सभी ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। गुरुवार को मृतक शिक्षक के परिजनों से मिलने पहुंचे पूर्व प्रत्याशी नूनू यादव ने प्रशासन की कार्यशैली की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इस निर्मम हत्या ने पूरे इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए प्रशासन पर त्वरित कार्रवाई का दबाव बनाया है। रामाश्रय यादव मेरे निकट संबंधी थे और जब मुझे यह जानकारी मिली कि उनको हत्या कर दी गई अपराधियों के द्वारा, तो मैं तो जब तक आया तब तक उनका दाह संस्कार होगी। आज 3 दिन के बाद उनका दाह संस्कार हुई। यह दुखद पल है, दुखद घटना है। जिनकी भी साजिश हो, इनके घर के द्वारा आवेदन दिया गया, कुछ लोगों का नाम भी चिन्हित किया गया और अब तक ना तो प्रशासन के लोग उसको गिरफ्तार कर पाए, ना ही प्रशासन के बढ़िया अधिकारी अभी तक घटनास्थल से लेकर उनके घर तक आकर के इनके हाल चाल जाने। यह बहुत दुखद बात है। मेरा प्रशासन से आग्रह होगा और दरभंगा डीआईजी से आग्रह होगा, एसपी से आग्रह होगा, तो आप जितना जल्दी हो सके इस घटना का उद्घोषण करें। अन्यथा मैं देवनारायण उर्फ नूनू यादव 77 महसी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी माननीय सांसद श्री पप्पू यादव के अभिन्न अंग, मैं आपको इस पीड़ा में एक चुनौती दे रहा हूं। जो जल्दी से जल्दी अगर उद्घोषण नहीं करते हैं तो आपका शहर, आपका नगर, आपका रोड, आपका चौक चौराहा सभी को हम लोग जाम कर देंगे पप्पू यादव के माध्यम से, और आपको न्याय दिलाना होगा और देना होगा। किसी भी व्यक्ति का यह मानसा है, जो मैं बाहुबल हूँ इस क्षेत्र में, मैं बहुत पूंजीपति हूँ और मेरा एमएलए है, मेरी सरकार है, तो वो इस डलमा में ना रहें। पप्पू यादव बिना सरकार के सरकार चलाते हैं और जब चाहेंगे तब उसके घर में जाकर पैक कर देंगे। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार होगा आपका एसपी साहब, डीएसपी साहब। आप जितना जल्दी हो सके अभियुक्त को आप उद्घोषण कीजिए। धन्यवाद। नवंबर माह के 9 तारीख को इनको एक कक्षा 6 में पढ़ा रहे थे, जो हमको बताए थे। वहाँ से जो है ऑफिस में इनको कुछ कलीग के साथ जो है ऑफिस में बाताबाती चल रहा था, हल्ला हो रहा था, इसको कक्षा लेने में कठिनाई हो रही थी। तो इन्होंने नीचे गए तो देखे कि वहाँ पे ऑफिस में सब जुड़े हुए थे और हल्ला हो रहा था। उसके क्रम में इन्होंने जो हस्तक्षेप किए, मतलब शांति के लिए, उसके बाद से इसको जो एचएम है वहाँ के रामचंद्र पासवान, उनके साथ कहा कही हो गया। उसके बाद दोनों में आपसी विवाद भी हुआ ही मीटर पे। इससे कुछ कागजी तौर पर इसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया और इन्होंने दिया। उसके बाद से इन दोनों के बीच बातचीत बढ़ते चले गया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते समझौता हुआ, फिर बाद में फिर बातचीत बढ़ गया। इसी क्रम में उन्होंने इनको कहा कि बार बार धमकी भी दिया गया और जो है इनको कहा गया कि अगर लड़के को बुलाते हैं और इसको सतवाते हैं। उस रोज़ क्या हुआ था? उस रोज़ जो है वहाँ पे बाताबाती के होने के बाद जो है यही हुआ कि बोलने के बाद जो है उस दिन से सबको आगे मतलब चलते रहा, धमकी उमकी देते रहा। तो जिस रोज़ घटना हुआ, ये घटना जिस दिन हुआ था, घटना के दिन तकरीबन यहाँ से 9 बजे निकले थे। वहाँ पे गए थे, हम जब पहुँचे हमको पता लगा तो वहाँ पहुँचे तो इनको गोली लगा हुआ था। कौन शिक्षिका को लेके जा रहे थे? शिक्षिका का नाम सुजीता कुमारी है। वो भी कौन स्कूल के हैं? वो भी उन्हीं के स्कूल का है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय अदलपुर। ये घटना कहाँ हुई थी? घटना हुई थी
स्कूल से 200 मीटर पहले और असमा गांव से पश्चिम एक पुल है, उस पुल पे हुआ है। क्या नाम था मृतक का? मृतक का नाम है रामाश्रय यादव। कितना उम्र होगा? लगभग 35-36। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश यादव। कौन था आपका? मेरा भाई था। मामला दर्ज हुआ, अभी गिरफ्तारी हुई किसी की? हमने एप्लीकेशन दिए थे, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमको आश्वासन दिया जा रहा है कि होगा, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिन जो घटना हुई थी, हम लोग घर पे थे तो किसी माध्यम से हम लोगों को पता चला कि वहाँ पर रामाश्रय यादव को गोली मार दिया गया है। तो स्कूल जाने के दौरान तो असमा के समीप एक कचौरी पुल है, अदलपुर और असमा के बीच में है, वहाँ पे ये घटना घटा। तो हम सभी लोग गए वहाँ तो देखे तो एकदम से गाड़ी पर गिरे हुए थे, गोली लगी हुई थी उनके थी पे। कितनी गोली लगी थी? 3 गोली लगी है। कहाँ पे गोली लगा मारा था? पहली गोली है वो चेस्ट पे लगा था और 2 ब्रेन में मारा गया गोली। मारने की नियत से मारा गया था? जी, मारने की नियत से मारा गया था? मारने की नियत से। ये बाइक से जा रहे थे? हाँ, बाइक से जा रहे थे। बाइक रुका गया। तो ये शिक्षिका को रोज रिसीव करने के लिए जाते थे? उसी होकर जाते थे तो कभी कभी उनके गाड़ी पे बैठ जाते थे, मान्यता के नाते। उनके पास गाड़ी नहीं था क्योंकि शिक्षिका तो कहीं दूर की थी, तो उनके पास अपना प्रॉपर गाड़ी नहीं था। तो हेडमास्टर को क्या आपत्ति था उनसे, क्या परेशानी थी? मास्टर का ये आपत्ति था कि ये मतलब सच बोलने वाले लोग थे रामाश्रय यादव, मतलब कि हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, मतलब कि सच्चाई थे, मृदुल भाषी थे, एक दूसरों का अपमान नहीं सहते थे। इनको लगता था कि अगर ये सच है तो सच को ही साथ दिया जाए। एचएम वहाँ पर एकदम से अपना पद का मतलब धौस दिखा के, मतलब कि एक तरह से समझिए तो एकदम शासक बन के, मतलब कि एकदम से अब तक प्रशासन दिखा के, मतलब कि अपना। अब तक प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं? प्रशासन के द्वारा अभी तक तो किसी को गिरफ्तारी नहीं हुई है। पर कल प्राथमिकी दर्ज किया गया था उनके छोटे भाई ओम प्रकाश यादव के द्वारा, जो कि मैं पोस्टमार्टम में चला गया था बॉडी को लेकर। आज दाह संस्कार हुआ? आज सुबह में दाह संस्कार हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। मृतक का? मैं मृतक का भतीजा हूँ। कितना उम्र होगा मृतक का? 35 साल होगा सर। कितने बाल बच्चे हैं उनको? उनके एक बेटी है, 4 साल की है बस। भाई बहन? 3 भाई थे और 5 बहन। सबसे बड़े थे ये? हाँ, सबसे बड़े थे।